रहबर कौन और कौम का खतादार कौन? कलेक्टर से भी कह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब ये बच्चे कहाँ सोएंगे रात को, इसका इंतजाम कर दें, नहीं तो मैं कलेक्टर ऑफिस में सुलवाऊंगा। यासीन बाजी का घर तोड़ो, वो अंजुमन सदर का घर तोड़ो, उससे पूछे पता चलेगा वो साबिर नेता का वो उसका तोड़ो, दलित सैलानी का। खाकी के खौफ और लाठी के दम पे तुम गरीब मुसलमानों की आवाज भी अगर कोई मुसलमान उठाएगा तो उसको दबाओगे। रतलाम ने शब्द एक्सक्लूसिव एक सवाल उठाया था, हाथी खाना 15 पोल रोड पर बुलडोजर चलेगा। और ये बुलडोजर चलाने की कवायद उस जमीन पे हुई है जहां शासन ने, नजुल ने पट्टे दे रखे हैं लोगों को। नगर निगम ने आज सुबह यहाँ पे बुलडोजर चला दिया, अपनी कार्रवाई करी, लोगों के बने हुए कच्चे निर्माण हटा दिए। और जो निर्माण हटाए गए हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये नगर निगम ने तो कार्रवाई करी, ये विधि के विरुद्ध है, कानून सम्मत नहीं है और राजनीतिक दबाव में करी। और यहाँ पे जो लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं। और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं अभी तक बड़े शहर के सम्मानीय माननीय लोगों पे लगाए हैं, तब इनसे जानेंगे कि ये क्यों आरोप लगा रहे हैं। बताइए सर, मुझे क्या कहना चाहते हैं आप? ये लड़ाई है चालू हुई है वेद और अवेद से। वेद और अवेद की परिभाषा है कि कानून की नजर में समता और समानता का अधिकार है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के भी साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो झोपड़े हैं ये 16 मुसलमानों के मकान है और ये आज से नहीं है, 1970 से। और ये आजादी से पहले रोड बना था, उसके बाद अभी तक कभी रोड नहीं बना, तो पहले भी रोड था। ये रोड की आड़ लेके अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए शहर के पैसे वाले मुसलमानों ने ये जो गरीब मुसलमानों को सर्दी के मौसम में बेघर कराया और उन पैसे वाले मुसलमान। देखिए, मैं इसमें आपत्ति लेता हूँ सर मोहम्मद जी कि आप ये मुसलमान क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, गरीब होता है, अमीर होते हैं, ये आप मुसलमान गरीब मुसलमान अमीर मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ सर कि देखिए ये जो मामला है, आप पहले भी रोड नाप के गए, रोड बन रहा है 16 फीट 4 इंच, हमारे यहाँ का 29 फीट जगह थी। ये इन मकानों को तोड़ने का न्यायालय ने नहीं बोला, न्यायालय ने ये बोला कि रोड में कितना आ रहा है इतना आप तोड़ सकते हो। उस आदेश की भी हमने रिवीजन करी, वो रिवीजन हमारी एक्सेप्ट हो गई। सरकारी वकील को मालूम है, नगर पालिका को मालूम है, आज नगर पालिका की छुट्टी है। पहले तो ये बताइए किसके आदेश पे आए, नहीं वो आदेश मांग रहे, मुझे आदेश नहीं दिया, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करा देंगे, ये लिख लो वो लिखो। गरीबों का तुम खाकी के खौफ और लाठी के दम पे गरीब मुसलमानों की आवाज भी अगर कोई मुसलमान उठाएगा तो उसको दबाओगे आप? फिर ये मुसलमान क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ कि जो कौम के रहबर है वही दलाल है और इसके सबूत है मेरे पास। और मैं प्रेस वार्ता करूंगा इसमें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि ये शहर के कितने पैसे वाले मुसलमान गरीबों का भला चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं लोग या कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, मेरे मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ ना कांग्रेस का। मैं गरीब मुसलमान हूँ और मैं गरीब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। और अमीर मुसलमानों ने ये पैसा दे के जो तो वही है अवैध रूप से, उनका क्या हित है जिन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं? ये दुकान हम पार्षदों की एक दुकान 3 दुकानें 4 दुकानें ले रखी है और इनके पास पार्किंग नहीं है। गरीबों को हटा के ये यहाँ पार्किंग के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इनका किराया कौन ले रहा है? दुकान चला कौन? आवंटन किसके नाम पे है? और इनका किराया ऑनलाइन जाता है, इनके मोबाइलों को चेक करा, इनके खाते चेक करा पार्षदों के। और कितनी दुकानें किसके पास है? और पार्किंग नहीं है, मेरे को अंडरटेकिंग है मेरे पास में कि हम तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं हटाएंगे, ये मार्केट बनने दो। इस मार्केट को 2 साल बंद रखा था मैंने, 2 साल सलीम भाई इंजीनियर थे, हमने कहा पीछे जगह थी, आपने पार्किंग क्यों नहीं छोड़ा? इनके पट्टे थे। अवैध की परिभाषा हुआ अवैध है सर। बावड़ी का थाले पे मकान बना हुआ है। पहले रास्ता था तो साफ होता था, अब रास्ता बंद कर दिया। अब ये झाड़ फाड़ जो जितनी भी कटिंग है, जब सफाई हो ही नहीं पा रही है, और नहीं तो फिर ये किसी दिन गिर जाएगी। वो हिंदू का मकान इसलिए छोड़ा, ये सवाल है। समता और समानता का अधिकार है, धर्म के आधार पर पक्षपात भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो मकान मुझे बावड़ी का रास्ता खुलना चाहिए। सार्वजनिक बावड़ी पे जो मकान बनाया, इसके पूरे दस्तावेज निकालो, कितना लंबा मकान है, इसका कितना चौड़ा है, और बाकी अनलीगल टूटना चाहिए। मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, जब तक वो मकान नहीं टूटेगा इतने में उठूंगा नहीं। मेरी भली लाश चली जाए और मेरे साथ कुछ भी होगा तो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ या मेरा जो साथ दे रहा है उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका पूरा जिम्मेदार इस अवैध कार्रवाई में शामिल जायसवाल साहब। उन्होंने अवैध कार्रवाई करी है। कौन जायसवाल साहब? सिटी इंजीनियर जायसवाल साहब उसके जिम्मेदार है। उनपे लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, डकैती लगना चाहिए। गरीबों के पास चिल्लर भी नहीं उठाने दी, उन्होंने नोट करनी है, घर का सामान नहीं उठाने दिया है। ठीक है, वीडियो बनी है हमारे पास में, सारे सबूत है। वो आए क्यों है ये भी हमारे पास सबूत है, किसके कहने पे आए, फोनों की जाँच कराओ इनसे। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ले जाओ, तुम्हें अगर पत्र चाहिए तो। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी उन्होंने गलत टिप्पणी करी है। हमने
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा में तबियत गोली करी, छोटे दूसरे इंजीनियर थे कि वो सुप्रीम कोर्ट कर गया, हम तो हमारे अधिकारी की बात मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी को भी 15 दिवस का समय देना पड़ेगा, वो निवेद है या अवैध है, ये नहीं 15 दिन का समय दो। ये सर्दी के मौसम में भिक्षावृत्ति पर निर्भर लोग इन अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? गरीब लोगों को वैसे तो मकान किराए से भी नहीं देता है, आप तो धंधे हो, आपके यहाँ फालतू लोग आते, इनका क्या होगा? ये केसेस होंगे। ये एक और चीज है, जब तक हमारी रहने की व्यवस्था नहीं हो, ये गरीबों के लिए पालन घर बना हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना हो, ये कार्यवाही के रूप में उपयोग कर रहा है, वो खाली करवा, हम गरीब मारेंगे जब तक हमारा यहाँ निराकरण नहीं होगा। कोर्ट में मामला है, अवैध कार्रवाई है, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पंटेम भी करेंगे, हम दूसरी कार्रवाई भी करेंगे, अगर वो निष्पक्ष है तो वो जो गलत मकान बना वो भी तो है। राजनीतिक कारण का आपने हवाला दे रहे हो, वो क्या बात है? पंडित दीनदयाल ने उपाध्याय की जो मंशा थी कि अंतिम पत्ती में खड़े व्यक्ति को इनके साथ न्याय होना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह जी चौहान, ये यादव जी, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे गरीब परेशान हो। ये सारा घटनाक्रम कांग्रेसी पार्षदों के दबाव में करा है, और जायसवाल जी ने करा है, अनलीगल कार्रवाई है। कौन है वो कांग्रेसी पार्षद? साबिर नेता है, कौन बताऊं? और वही जी बात है। और बताऊं जिसको बड़ी नेता बोलते हैं, बेनजीर भुट्टो बोलते हैं उसको, रतलाम की बेनजीर भुट्टो। अब किसको बोलते हैं? शेर जानता है, विवादित पार्षद है वो, मेरी बहन भी है। और अगर कोई उनको मेरे से कोई तकलीफ थी तो मेरे से बात करनी थी, पीठ पीछे गरीबों को बेघर करवाए, गलत है। तुम एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ता बनते हो, एक तरफ गरीबों के रहनुमा बनते हो, और दूसरी तरफ तुम गरीबों को उजाड़ते हो। ये खुद उनके बारे में ये लोग बताए लेके मैं आगे नहीं बोलूंगा, और जो आरोप में लगा रही हूँ उसके सब पते मेरे पास सही है, वो बिल्कुल कोई आरोप गलत नहीं है। पार्षद ने बोला, लेडीज पार्षद हिंदू या की, उसने बोला कि हमें झोपड़े से कोई मतलब नहीं है, ये दुकान वाले जो पार्षद लोग हैं ये दबाव बना रहे हैं कि कैसे भी तोड़ो। ये चीज क्लियर हो गई। मैं तो रोड बनाने के लिए 2021 तक रहे सेंशन, अभी तक रोड नहीं बना, 3 महीने का टेंडर था इसका, रोड की डीपीआर है, कितनी फीट इतनी बनाओगे ना, तुम क्या कर रहे हो? ये सब चीजें कोर्ट में करेंगे, न्यायिक लड़ाई है, लड़ेंगे, कानून को हाथ में नहीं लाएंगे, हम संवैधानिक हथियारों से लड़ेंगे। हम मर भी जाएंगे, हमारे पूर्वज दफन है, मेरी पत्नी का इंतकाल हुआ यहाँ, मैं जिंदा हूँ, मेरा 5 बच्चे जिंदा हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हो, वो कहाँ रहेंगे? ये कहाँ मकान लेने आएंगे? तो लोग ठंड में मुझे कलेक्टर से भी कह रहा हूँ कि कलेक्टर साहब ये बच्चे कहाँ सोएंगे रात को, इसका इंतजाम कर दें, नहीं तो मैं कलेक्टर ऑफिस में सुलझाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब भी है। आप यहाँ पे कब से रह रही है? मेरी पैदाइश ही यही की है। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया तो आपको क्या कहना है? यह है कि गरीबों के साथ तो हमेशा नाइंसाफी हुई है। और एक बात, क्यों घर में ही, अपने घर में ही जब दुश्मन हो तो बाहर का ढूंढने जाए। अब हमारे को हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, पर जो हमारे कौम के जो गद्दार है उन्होंने हमारे साथ करा है ये दुकानों के चक्कर में। वो यासमीनबाजी यहाँ तो सब दूर दिखती है, यहाँ क्यों नहीं है? हमारे अंजुमन के सदर वो तो सब दो होते हैं, यहाँ क्यों नहीं है? मैं जानना चाहती हूँ। हमारे इधर के साबिर पार्षद के छोरा साकिर भाई हमें कह रहे थे 2 साल से जगह दिलवा देंगे, यहाँ से करवा देंगे, वो कहाँ गए? क्या करा? हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे वालों ने करा है। अब वो जो बच्चन साहब है, हमारे कौम के नहीं, हमारी जात के नहीं, फिर भी वो हमारे लिए केस लड़े बिगर पैसों के, उनके एहसान बन हुआ हम। और वो जज साहब के मैंने विनती करी थी कि जब साहब बुलडोजर खड़ा हो गया है, मैं अपील करती हूँ, तो उन्होंने कहा आप जाओ, मैं हूँ। तो जज साहब कानून कायदा ही नहीं है, आप किस लिए बैठे हो? नगर पालिका आपका कायदा कानून नहीं जानती, क्या करे नगर पालिका? मैंने खाना बना रखा था, वो खाना नगर निगम ने तो आपको क्या कहना है कि उन्होंने आपको नोटिस दे रखा है? नहीं दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ मिला था वो हमने जब कोर्ट में केस लगा दिया, उसके बाद जज साहब ने किया कि और अभी कुछ भी नहीं दे गए, अभी कुछ भी नहीं दे गए। ये कोई झोपड़ी नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है, ये घर है। घर समझते हो? एक यास्मीन बाजी का घर तोड़ो, अंजुमन सदर का घर तोड़ो, उससे पूछे पता चलेगा। वो साबिर नेता का तो वो उसका तोड़ो, बड़ी सैलानी का, फिर पता चलेगा घर टूटना क्या होता है, क्या होता है घर टूटना। वो 500 कहती है, मेरा ये चिप है, आपसे पीले भाई साहब, तो आपने पहले भी हमारी लड़ाई खोल के बताई थी, करी थी, और अभी भी हमारी आवाज मत दबाओ ना। ये है मेरा कहना है, जो लोग हमारे साथ ना इंसाफी करी है, पट्टों पे लिखा हुआ है, ये पट्टे में राहत लिखी है, राहत, हमें तो राहत मिली नहीं, कहाँ गई राहत? उनकी गारंटी इसमें लिखी हुई है, आराम और सलाम सब लिखा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ ये हाल हुआ, मेरे बच्चे कहाँ लेके जाऊँ? मेरे घर में 5 सदर थे। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आपको जो पट्टे में जमीन दी गई है उससे ज्यादा जमीन पर आपने अतिक्रमण करके और आप रह रहे थे। 4-4 फीट एक बात क्यों? उनके कहने से सब कुछ नहीं होएगा। वो तो नकदी भी सही नहीं ले रहे थे, नकदी नहीं ले रहे थे, उनको गरीब है, हमारी आवाज दबती, हमेशा दबाते हमें, कुछ भी नहीं करते, नकदी ऊंची नीची कर रहे। मेरे बच्चे लेके
ऐसी सर्दी में कहाँ जाऊँ मैं? मेरे 5 बच्चे हैं, हम गरीब और मैंने बड़ी दुख मुसीबत से ये देखिए सामान पूरा तोड़ दिया, कहाँ से लाऊंगी मैं? कौन देगा इसका हर्जाना? मैं बहुत परेशान महिला हूँ, मेरे बच्चे लेके पड़ी हुई थी। मुझे बस इतना है कि जो नाइंसाफी हुई है वो जज साहब ने कहा था कि मैं राहत दूंगा, मैं देखता हूँ। मेरा उनसे अपील है कि जज साहब बिल्कुल आपको कानून की कसम है कि आप गरीबों के साथ इंसाफ करो बस। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, इसकी पार्किंग के लिए यहाँ पे ये गरीबों के कच्चे निर्माण रोड के नाम पर हटा दिए गए हैं। ये जो मार्केट है रतलाम नगर निगम का बनाया हुआ मार्केट है, जो कि देखता है कि किसकी कहाँ कैसी पार्किंग है। खुद अपने मार्केट की पार्किंग नहीं बना पाया, राजस्व विभाग नजुल ने जो पट्टे दिए थे उन पट्टेधारियों को उसने हटाने की कवायद की है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका ये आरोप है कि ये जो दुकानें हैं पार्षदों के रिश्तेदारों के नाम पर आवंटित है, परिजनों के नाम पर आवंटित है, जिनमें 2 प्रमुख नामों को यहाँ पे लोगों ने लिया है जो कि आपने देखा अभी तक, वही शेरानी पार्षद और दूसरे है साबिर पार्षद अंजुमन सदर इब्राहिम शेरानी और लोकप्रिय कांग्रेस नेत्री जास्मिन शेरानी पर आरोप लगाया है कि वो इस षड्यंत्र में शामिल है। उन्होंने मिलकर नगर निगम पे दबाव बनाया, मार्केट में जो दुकानदारी है उनको लाभ दिलवाने के लिए इन गरीबों के निर्माण को जमींदोज किया। इस आरोप के बाद रतलाम की सियासत में भूचाल आ चुका है। यहाँ पे चर्चा वो चली है कि कौन का रहबर कौन और कौन का खतादार कौन।